उसी का अपनापन सीधे पर्दा लगा देता है, जिससे ज्ञान ढक जाता है और वो अपने आराध्य देव को ही आराध्य देव मानने से इनकार कर देता है। जैसे देवर्षि नारद जी ने भगवान से कहा तुम बहुत जो है जलने वाले हो, हमारा सुख नहीं देख सकते, और जबकि भगवान नारद जी के सुख के लिए ही ये लीला कर रहे हैं। इसलिए जो भगवत विमुख मूढ़ पुरुष है, भगवान उनके सामने होते हुए भी प्रकाशित नहीं होते, माया का पर्दा लगा रहता और मूढ़ता उनको अनुभव में नहीं आने देती भगवान को। अब भी तो है, हमारे सामने ही है, हमारे पास ही है, कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं, पर माया का पर्दा लगा और मूढ़ता अपना अधिकार की। मूढ़ता शब्द को समझ लीजिए, शरीर, तीनों शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण, शरीर संबंधी भोगे जाने वाले पदार्थों का महत्व, या शरीर की मान प्रतिष्ठा का महत्व, या लोक लोकांतर के वैभव का महत्व, या साधना के द्वारा की हुई नाना प्रकार की जो साधनाएं हैं उनके फल पर कर्तृत्वाभिमान के द्वारा प्राप्त किया, ऐसा भाव वो मूढ़ता ला ही देगा, आज नहीं तो कल। देखो मूढ़ता कैसे छाती, बाणासुर भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। भगवान शंकर ने कहा जाओ, शास्त्र भुजाएं अपार ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त हो गया। कुछ दिनों बाद भुजाएं दो थी तो बात रहा, 1000 भुजाएं, अपार बल, जिस पर्वत में मारता चकनाचूर हो जाता। दिग्गजों से तो दहाड़ मार के दिग्गज भागने लगे, कोई उनके सामने लड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि गुरु कृपा पात्र, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। आ गई मूढ़ता, भगवान शंकर के पास गए, बोले गुरु ऐसे जिसे आप हंसे ऐसे भगवान शंकर हंस दिए, क्या है? खुजली हो रही है, आओ मैदान में। भगवान को ही ललकार दिया। अरे भगवान का जा जा जा, तेरी खुजली मिटाने वाला तैयार हो गया, वो आ रहा है, जा जा। काट के फेंक दिया सुदर्शन चक्र से भगवान ने। और फिर देखो इतने करुणा में कि वही जाके आगे खड़े हो गए। जब 4 हो जाए बोले बस 4 तो रहने दो, 2 उसकी 2 हमारी दी हुई बकैर। मूढ़ता छाने में देर नहीं, अपने ही गुरु से जाके ताल ठोक दिया। बाणासुर जगत गुरु भगवान शंकर से युद्ध कर। इसीलिए हर समय भगवत स्मरण, हर समय दासता, अगर तनिक भी चूके, ये छोटे मोटों की बात नहीं कर रहे। इसीलिए देवर्षि नारद जी की बात की, भगवान के अवतार हैं, कोई दूसरा, भगवान को शाप दिया सब कोई जानता है। इससे बड़ी मूढ़ता क्या छा जाएगी बुद्धि में कि अपने लाडले आराध्य देव को हम अपने सुख के लिए शाप दे दे। पर मूढ़ता क्या नहीं करवा सकती है। भगवान अपना प्रभाव साक्षात उसी के सामने प्रकाशित करते हैं जो भगवान का निज जन होकर दैन्य हो गया है। शब्द याद रखो, निज जन है और दैन्यता नहीं है तो भी गरुण जैसा कोई ज्ञानी होगा क्या? गरुण जैसा कोई सेवक होगा क्या? पर भगवान शंकर कह रहे कीन हो इसका बहु अभिमाना सुख हो वंचा कृपानिधि। पूरे जीवन भर कोई कितना भी बड़ा महापुरुष हो, निरंतर भगवान का आश्रय लेकर, इसीलिए वो रोते रहते, भजन करते रहते कि भगवान बस हमारी बुद्धि को शुद्ध रखें। सेवक जी देखो परम रसिक महापुरुष हैं, निष्काम धर्म के, पर वो भी मांग रहे हैं देहु कृपा करी बुद्धि प्रकाश, जस बरनो हरिवंश विलास। देहु सुबुद्धि कृपा करि मोहि, पोई सुगुण मालार। हे भगवान हमारी बुद्धि को देखते रहना, वो आपके चरणों को छोड़कर कहीं अहम में स्थित न हो जाए। नाथ संभालते, यही डर हरिवंश हित, जिनो भ्रम ही गुण सलिल पर, जिहि नामन मंगल लोक तिहूं, सुहरिपद भजु न बिलम। जितने भी महापुरुष हुए हैं, निरंतर नाम और दैन्यता, ये 2 बातें कहीं भी तुम्हें फंसने नहीं देंगी। हनुमान जी महाराज ये जो चौपाई बोले हैं, ये ऐसे नहीं बोल दिए। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई।
जहां सुमिरन भजन छूटा मूढ़ता छा जाएगी। कोई न कोई उपद्रव, भजन छूटा तो सोच लो कोई न कोई अमंगल रचना रच देगी माया। हमारे अंतःकरण से कोई न कोई ऐसी अमंगल बात, अमंगल क्रिया, अमंगल संकल्प बन जाएगा जो हमें फंसा देगा। इसलिए हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, निरंतर ना। कहीं आज तक ऐसे महापुरुषों को चरित्रों में नहीं पाया गया कि वो सिद्ध हो गए तो भजन छोड़ दिया। नहीं, भजन से ही सिद्ध हुए हैं। पूज्य चंद्रशेखर बाबा, जब तक अंगुली में चलने की सामर्थ्य रही तब तक माला चलती ही रही, चाहे अस्पताल में हो चाहे कुटिया में हो। अच्छा, जिन महापुरुषों के ऐसी स्थितियां नहीं हुई तो उनके भी कंठ और ओठ हिलते ही पाए गए, नाम स्मरण करते। रामदास बाबा के दर्शन जब हुए, बड़ी कृपा से, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। बस ऐसे शुद्ध नहीं है, बेशुद्ध है, वृद्ध शरीर है, पर अभ्यास कहां जाएगा? निरंतर भजन, निरंतर भजन। सुमिरे सुभजे सु निरंतर मोही। भजन छूटा, कोई न कोई माया का ऐसा झकझोर आएगा जो हमें हमारे प्रभु से विमुख कर सकता है। इसलिए भारी विपत्ति, भारी हानि कही गई है शास्त्रों में, भजन न छूटने पावे। और दैन्यता, अगर आप अपनी बात याद करते रहोगे तो दैन्य रहोगे। क्या हम क्या थे, ध्यान रखना। अगर कोई विषयों पर विजय प्राप्त किया है तो लाडली लाल के चरण प्रताप से, अगर कोई यशस्वी हुआ है तो प्रभु का यश गा के। ध्यान रखना, कोई भी यशस्वी हुआ है तो यश गा के। यश गाने वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सम्मान रूपी महाविष उसके आगे परोसा जाता है। प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी कहते हैं, सम्मानम कलयाति घोर गरलम। अगर ये पी गए तो भाषा बदल जाएगी, ये ऐसा विष है, निकलने लगेगा जबान से। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम शुधा। इसीलिए महाप्रभु चैतन्य देव जी कह रहे हैं कि सदा कीर्तन करने के लिए ये आवश्यक है कि आप तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना स्वयं अमानी अमानिना मान देन तो कीर्तनी यह सदा हरि। तुम्हारी भी सदैव विशद कीर्ति का विस्तार होगा और आप पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि की कीर्ति निरंतर गाते रहोगे। पर इन तीन में से एक की भी कमी हो जाएगी तो आप गिर जाओगे। तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी अपने को नीच, दैन्य मानो। अगर ये दैन्य गया तो फिर आप चूक कर बैठेंगे, मूढ़ता छा जाएगी। सहनशीलता गई, तरोरी सहिष्णुना, सहनशीलता गई तो आपको कहीं ना कहीं माया झकझोर देगी। और अमानी, स्वयं अमानी रहकर सबही मान प्रद आप अमानी, अमानी ना मान देने, कहीं आपने मान स्वीकार कर लिया तो आपको माया झकझोर देगी। नहीं तो कीर्तनिया सदा हरि अगर ऐसे रहकर तो कोई भी त्रिभुवन में कहीं भी तुम्हें बाधा नहीं पहुंचा सकता। ये आचार्य महापुरुषों ने ऐसी बात नहीं बोल दी, ऐसे ही नहीं बोला है। तीन बातें कीर्तन करने वालों को सदैव ध्यान रखना चाहिए। नाम गुण कीर्तन, जो उसी से हमारी साधुता है, उसी से हमारा जीवन प्रकाशित होता है। किससे? भगवत नाम गुणगान कीर्तन से। कैसे करना है? बोले तृण से नीच अपन पौ कहे भी मैं बहुत नीच अधम। कहा है आचार्यों ने, कहा हम तो चा परम अधमा। और मूढ़ता छा जाती है तो अपने आराध्य देव को अधम बोल देते हैं, तुच्छ बोल देते हैं। अगर मूढ़ता स्पर्श न करे तो बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा मैं नीच अधम, और कहा ऐसी हरि की कृपा। और जब मूढ़ता छा जाती है तो हरि को हम कहने लगते हैं और अपने को हरि मान लेते हैं। वो हरि वास्तविक हो ही जाता है जो हरि का यश गाता है। एक भृंगी कीड़ा दूसरे को चिंतन करा के भृंगी बना सकता है, तो हरि जस गान करने वाला हरि नहीं हो सकता। वो तो है ही हरि का अंश, पर वो हरि स्वरूप से नहीं, देहाभिमान से हो जाता है, जिससे हरि की ही निंदा करने लगता है। इसलिए यहां सावधानी का वर्णन करते हैं कि भगवद विमुखता कभी कहीं भी छू न जाए, ये मूढ़ता छा देगी। मूढ़ता छा देगी तो मार्ग बाधित हो जाएगा। अपने को सदैव दैन्य समझो, हो ही क्या हो तुम।
अभी छींक आना चाहे तो तुम रोक सकते हो? अधोवायु आना चाहे तो रोक लोगे क्या? अरे तुम वायु नहीं रोक सकते, अधोवायु नहीं रोक सकते, छींक नहीं रोक सकते, पलक झपकना नहीं रोक सकते, एक रोम को नहीं रोक सकते। तुम कितने सामर्थ्यशाली हो? अगर कुछ भी अपने में है तो अपने अंशी हरि का प्रताप है, इसलिए सदैव दैन्य रहो। और सहनशीलता ये भक्तों का महामहिम स्वरूप होता है। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। सब बुरे से बुरे प्रहार को सहकर मुस्कुराकर हरि शरणम, कभी वो ऐसा नहीं। तो सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, ये भगवान के ही आश्रय से तो आया है। और मान हम कब प्राप्त करते? जब सामने हम देखते हैं हमारे सामने अज्ञानी बैठे हैं और मैं बड़ा ज्ञानी प्रवचन कर रहा हूं, तब मान का भोग होने लगा। अगर हम समझे कि हमारे अभिमान में कहीं रहा होगा तो भगवान उसको पूर्ण करने के लिए श्रोता बन के बैठ गए और अंदर से बुलवा रहे हैं, कितना नाथ आप दुलार करते हो, भले चाहे ऐसी मलिन इच्छा हो, पर आप अपने जन की इच्छा पूर्ण करने के लिए सर्व ज्ञान संपन्न होते हुए भी श्रोता बनकर बैठे हुए हो। नाथ आप ही सब रूपों में बैठे हो, तो सब मान प्रद आप अमानी, फिर बच जाएगा। तब कीर्तनीय सदा हरि, ये बहुत कम शब्द महापुरुष बोलते हैं। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने जो श्लोक का पूरा जीवन भर याद रखना चाहिए। किसी भी संप्रदाय का कोई भी भक्त हो, यदि महाप्रभु चैतन्य देव की इस बात को मान लेगा, जिसे सेवक जी ने सेवक वाणी में कहा है, तरसम सहनशीलता होए, परम उदार कहे सब कोई, सोच न मन कबहू कहे, त्रंते नीच अपन पो कहे, शुभ और अशुभ न जानही, समुझे नहीं कछु कुल कर्म, सूधो चले आपने धर्म, रस कंसो प्रीतम कहे, कबहू काल वृथा नहीं जाए। महापुरुष कोई श्लोक में बोल रहा है, कोई दोहा चौपाइयों में बोल रहा है, पदों में बोल रहा है, लेकिन आता तो वही सब है, प्रभु से ही आता है। इसलिए सब महापुरुष के वचन लगभग एक ही मिलेंगे। अगर कहीं भी चूक हो जाएगी तो हम प्रभु को नहीं समझ पाएंगे। प्रभु यहां स्वयं अवतरित हुए हैं, निज इच्छा निर्मित तनु, किसी से विवश होकर नहीं, कर्म विवश होकर, प्रकृति के अधीन होकर के, ऐसा नहीं। आगे बताते हैं प्रभु कि मैं क्यों अवतरित होता हूं, मेरे अवतार का कारण क्या है। अवतार का अर्थ है नीचे उतरना। कोई भी जगह है ही नहीं जहां प्रभु ना हो, फिर अवतार का मतलब क्या है? कोई ऐसी जगह नहीं। असुरों में जो शक्ति है वो प्रभु ही तो है ना। आप देखो समुद्र मंथन के समय लगता है देवता और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया, पर आप उसको प्रकरण को ठीक से पढ़ो तो आप ही मंदराचल पर्वत लाते हैं, वासुकी नाग में आप ही निद्रा रूपी और शक्ति रूप से प्रवेश करते हैं, देवताओं में दैवी शक्ति रूप से प्रवेश करते हैं, असुरों में आसुरी शक्ति से प्रवेश कर, पूरा का पूरा समुद्र मंथन अकेले प्रभु कर रहे हैं। और देखने को क्या लग रहा है कि देखो एक पक्ष में दैत्य है, एक पक्ष में देवता है, पूरा समुद्र मंथन पढ़ के देख लो। ऐसे ही कोई जगह नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसमें प्रभु ना हो। दैत्यों से अपनी शक्ति छीन कर लिए, खत्म हो। जैसे वो खेत में धोख नहीं खड़ा रहता, ऐसे ही खड़ा रहेगा, दिल फेल।